पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत और मुल्क के एटमी असासे मजबूत हाथों में हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। स्ट्रेटिजिक असासों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान एटमी अदम फैलाव के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। NCA ने पाक फौज की पेशावराना तरबियत और तैयारियों को सराहा। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियाँ साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। नून लीग का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ वजीर आजम नामजद हुए तो तस्लीम करेंगी? मरियम बीबी सवाल पर झुंझला गईं। बात मियाँ साहब पर डाल दी। कहा, अगर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद किया तो उनके पीछे खड़े होंगे। हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। बोली, मुल्क में तब्दीली आएगी, झूठी और जाली हुकूमत से अवाम की जान छूट जाएगी। हुकूमत पर लफ्जी हमले करने वाली मरियम नवाज से चौधरी निसार का सवाल हुआ तो चुप साध ली। कुछ भी नहीं, नो कमेंट। मैं इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। जरूरी दरखास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा। अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। नए वकील के साथ आऊंगी, नए हकाइक लाऊंगी, केस का माहौल बदल दूंगी। एवनफील्ड रेफरेंस में नया मोड़। सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत। वकील अमजद परवेज ने केस की पैरवी से माजरत कर ली। मरियम नवाज ने खुद रोस्ट्रम पर आकर इस्तदा कर दी। नए वकील के लिए 1 माह का वक्त मांगा। अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। पहले झूठ बोला, वकील उमूमी इल्तवा पर है, वही वकील एहतसाब अदालत में पेश हुआ। क्या ड्रामा है? मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज की पेशी पर रद्द अमल। बोले, अदालत को ताखीरी हरबों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, एहतसाब की बारी पर शरीफों को आ जाती है बीमारी, किसी को भागने नहीं देंगे। दवाओं के पीछे छुपना, डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। जब भी एहतसाब की बारी आती है ये बीमार हो जाता है। ऑपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात। वज़ीर आज़म से वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मुलाकात। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देने की हिदायत कर दी। शिबली फराज कहते हैं, 37 में से 27 एतराज़ात का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं। वज़ीर साइंस ने ऑपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। बोले, अशराफिया साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 3 बड़े शहर, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। कब्जा ग्रुप को अगर कोई चीज़ डिफीट करेगी तो अब वो ये इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी करेगी। कब्जा माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त देंगे। इंसाफ होगा तो मुआशरा खुशहाल होगा। सरमायाकारी कानून की बालादस्ती से आती है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, जमीनों पर कब्जे का सबसे ज्यादा मसला ओवरसीज पाकिस्तानियों को होता है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 20 साल बैरूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में गुजर गए। अब मकसद मुस्तहकम और इस्लामी निज़ाम कायम करना है। अफगानिस्तान की तामीर नौ, तालीम का फरोग, मईशत की बेहतरी तरजीहात हैं। तालिबान हुकूमत का पहला पॉलिसी बयान सामने आ गया।
मुल्ला हिब्तुल्लाह ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नई हुकूमत किसी से दुश्मनी नहीं चाहती। सानिया मेहरान टाउन के जिम्मेदार हुकूमती इदारे हैं। कराची की अदालत के अहम रिमार्क्स। अदालत ने कहा, मुकदमे में जिम्मेदार इदारों को शामिल ना करना मरने वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। महकमा लेबर से कभी किसी ने फैक्ट्री का दौरा तक ना किया। गिरफ्तार मुल्जिमान फैक्ट्री मालिक हसन मेहता और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ 12 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों ना हुई? समा का सवाल। जो काम करने आया हूँ वो करने दें। मुराद अली शाह का जवाब। में कसूर होगा और डेफिनेटली है किसी का, उसको सजा दी जाएगी, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो। मेरा ख्याल है मैं एग्जीबिशन कर लूँ या कराची वालों का बिजली बिल मजीद बढ़ने का खतरा। सिंध हुकूमत ने बिजली बिल्स में 100 से 200 रुपए के KMC टैक्सेस लगाने की तजवीज दे दी। कलेक्शन मुआहदा होने पर KMC को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत सिंध विफाक से बात करके कानूनी इजाजत दिलवाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मंसूबा KMC के लिए इनकलाब करार दे दिया। हमने फैसला ये किया कि एक इदारा जो कि ऑलरेडी कलेक्शन कर रहा है, वो किसी फ़र्द के लिए नहीं करता, इदारे के लिए करता है, वो अपनी कलेक्शन करे। जो कलेक्शन करेगा वो डायरेक्टली KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और हर महीने मैं कराची के शहरियों को बताऊंगा कि आज इतना टैक्स आपका हमें वसूल हुआ। सेफ डे नामंजूर। कराची के ताजरों ने जुमे को मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि नोटिफिकेशन आए ना आए बाजार खुल जाएंगे। सिंध हुकूमत से भीख नहीं मांगी जाएगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 83 मरीजों का इंतकाल। 3902 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में चिंगची रिक्शे पर खातून से बदतमीजी का केस। मुतासिरा खातून ने मरकजी मुल्जिम समेत 4 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। खातून ने बताया, मुल्जिम साजिद ने मोटरसाइकिल से उतरकर बदतमीजी की। शरीक मुल्जिमान उस्मान, इरफान और अब्दुल रहमान ने पीछा किया, बार बार तंग किया, जुमले कसे। कहाँ है ड्यूटी आपकी सर, और बच्चे को दी हुई है गाड़ी? मेहरबानी आदर। हाँ जी मेहरबानी। ये वडेरे का नहीं DSP का बेटा है। अब्बा जी ने सरकार का माल जाती समझ लिया। सक्खर में DSP जावेद जतोई ने पुलिस मोबाइल लाडले बेटे को सौंपी, खुद फ्रंट सीट पर बैठे। बाप बेटा सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल का भरपूर लुत्फ उठाते रहे। SP रिजर्व पुलिस का एक्शन, जवाब मांग लिया। मस्जिद वजीर खान की शूटिंग की, फिर अदालत में हाजिरी नहीं दी। लाहौर की मकामी अदालत ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और ये कैसी टीम बनाई है? शाहिद खान आफरीदी भी हैरान, बोले कुछ खिलाड़ियों का ना होना और कुछ का होना टीम में ज़रूरी था। खिलाड़ियों को स्टार बनने के लिए इनफरादी तौर पर मैच जितवाना होंगे। रमीज़ राजा को मुखलिस और प्रोफेशनल लोगों को करीब रखने का मशवरा।